आज के वीडियो में हम सीखेंगे नाउन के बारे में, जो इंग्लिश के कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है, जो एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो पहले शुरू करते हैं नाउन की परिभाषा। यहाँ आपके सामने लिखा है, किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कराने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। अर्थात कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए कोई शब्द देना होगा, जो शब्द दिया जाएगा उसी शब्द को नाउन कहेंगे। इसका अर्थ हुआ कि किसी शब्द को नाउन कहने के लिए दो बातें आवश्यक होनी चाहिए। पहली बात क्या कि वो शब्द पहचान कराना चाहिए, और किसका पहचान कराना चाहिए? ऑब्जेक्ट का। अर्थात जब कोई शब्द किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कराएगा तो वो शब्द नाउन बन जाएगा। नाउन को दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में नाम भी कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नाम हमारे सामने आ रहा है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो नाम नाउन ही हो। वो नाम नाउन तभी बनेगा, या कोई भी शब्द नाउन तभी बनेगा जब वो शब्द किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कराएगा। तो नाउन की परिभाषा में हमें सबसे ज्यादा किस बात पर फोकस करना है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की पहचान कराने वाला शब्द होना चाहिए, वही शब्द नाउन बनता है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी या तो एनर्जी हैं या तो मटेरियल है। तो एनर्जी या मटेरियल को संयुक्त रूप से हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। या एक शब्द में कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब ऑब्जेक्ट है, उसकी पहचान कराने वाला शब्द नाउन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां दिख रहा होगा आपको मेजरमेंट। मेजरमेंट का अर्थ होता है गणना। गणना का अर्थ क्या है? जो कोई भी ऑब्जेक्ट है संसार में, जितने भी ऑब्जेक्ट है संसार में, उनकी मेजरमेंट दो तरीके से की जा सकती है। मेजरमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि उनकी गणना की जा सकती है। हम गणना का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि आगे चल के जब क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में तो नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने पर आता है। एक नाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट के आधार पर ही वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि अगर कोई नाउन लिखा है तो वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, माने एक वचन में है या बहुवचन में है। उसी आधार पर हम फिर आगे सेंटेंस प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट के आधार पर नाउन दो प्रकार में बांटा जा सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जो संख्या में उपस्थित हो, या जिसकी मेजरमेंट संख्या में की जाए, अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो मात्रा में उपस्थित हैं, अर्थात जिनकी मेजरमेंट मात्रा में की जाती है। मात्रा में करने से क्या होगा? कहने का क्या अर्थ है कि ये कभी दो नहीं होगी, क्योंकि मात्रा थोड़ी और ज्यादा होती है, संख्या में 2 3 4 नहीं होती है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनकी मेजरमेंट हम हमेशा किसमें करेंगे? मात्रा में करेंगे। और कैसे करेंगे? माप तोल कर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इन तीनों नाउन्स को काउंटेबल में तो रखा गया है क्योंकि इनकी मेजरमेंट हम गिन कर करते हैं संख्या में। चौथा प्रकार मटेरियल नाउन है, और पांचवा प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्हें अनकाउंटेबल नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी गणना हम जब भी करेंगे तो माप तोल कर करेंगे। इनकी गणना हमेशा किसमें होगी? मात्रा में होगी। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन्स कैसे नाउन्स होते हैं? ऐसे नाउन्स जो अपने प्रकार के एक हो, यूनिक हो, उन्हें प्रॉपर नाउन्स कहेंगे। जैसे द गंगा, द गीता। गंगा कहने का अर्थ है एक नदी का नाम जो एक ही है, जो कई गंगा नदियां नहीं है। गीता कहने का अर्थ क्या हुआ? गीता एक होली पुस्तक का नाम है। तो गीता कई नहीं है, एक ही गीता है जो श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? वे नाउन्स जो अपने प्रकार के एक से अधिक होते हैं उन्हें कॉमन नाउन्स कहा जाता है। जैसे बुक, रिवर, दोनों को एक साथ अगर देखा जाए तो अगर हम किसी बुक, अगर गीता जो है, गीता एक बुक है, तो हम सिर्फ द गीता कहेंगे। अब अगर किसी भी पुस्तक को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम गीता नाम से बुलाते हैं कि ये गीता पुस्तक है, तो गीता अगर बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन बनेगी। अगर उसे केवल बुक बोलते हैं, केवल पुस्तक बोलते हैं, तो कॉमन नाउन बन जाएगी। अगर किसी बह रही नदी को हम गंगा, द गंगा उसके नाम से बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बनेगा। और अगर रिवर शब्द से उसको, उसकी पहचान करते हैं तो वो
कॉमन नाउन बन जाएगा। दोनों में एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर होते हैं और कॉमन नाउन सदैव सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अर्थात प्रॉपर नाउन के बाद आने वाली वर्ब सदैव सिंगुलर होगी, कॉमन नाउन के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है, जैसा ये शब्द दिया रहेगा। जैसे द गीता का द गीताज नहीं होगा, द गंगा का द गंगाज नहीं होगा, लेकिन बुक का बुक्स हो सकता है और रिवर का रिवर्स हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वे नाउन्स होते हैं जो समूह को दर्शाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो ऑब्जेक्ट्स की पहचान तब कराते हैं जब वो ऑब्जेक्ट्स समूह में हो। कई ऑब्जेक्ट्स अगर एक समूह में है, कोई ऐसा शब्द है जो उनके समूह को दर्शाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन बनेगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एग्जाम में ये दो प्रकार के आते हैं। कोई भी कलेक्टिव नाउन या तो सिंगल वर्ड होगा या तो फ्रेज होगा। अगर सिंगल वर्ड है तो जैसे पुलिस, पीपल, फ्रेज है तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बंच ऑफ कीज, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, इस तरह। तो फ्रेज में जो नाउन्स होंगे उनमें ए या एन का प्रयोग होगा सदैव, और यहाँ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर प्लूरल आएगा, सॉरी हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो पदार्थ का काम करते हैं, जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर आदि। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं? ऐसे नाउन्स जो हमें दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, खुशी हम देख नहीं सकते, केवल महसूस होती है। जॉय, प्रसन्नता, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा नाउन के कुल 5 प्रकारों को। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे नाउन का जेंडर, नंबर और केस।